नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य जस न्यूज़ चैनल। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से आ रही है। बंडा पुलिस का विवादित कृत्य सामने आया है। 3 नाबालिगों को हथकड़ी लगाकर पुलिस ने वर्दी में एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। घटना दिनांक 25 अगस्त 2025 की है। थाना बंडा जनपद शाहजहांपुर की पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम 2015 जेजे एक्ट और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन किया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि पुलिस ने 3 नाबालिग किशोरों को करीब 4 घंटे तक थाने में हिरासत में रखा, उनके साथ मारपीट की, फिर उन्हें हथकड़ी पहनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, जेजे एक्ट की धारा 10 और 94 के तहत ना तो नाबालिग को हिरासत में रखा जा सकता है और ना ही उन्हें हथकड़ी पहनाई जा सकती है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब बच्चों के पिता अपनी संतानों की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनका भी शांति भंग में चालान कर दिया। ये कार्रवाई सिर्फ कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवाधिकार और नागरिक सुरक्षा पर सीधा हमला भी है। मामला तूल पकड़ने पर अधिवक्ता राज शुक्ला सामने आए। उन्होंने जेजे एक्ट की धारा 94 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद नाबालिगों को मुचलके पर रिहा किया गया। अदालत ने बंडा पुलिस को इस पूरे प्रकरण पर स्पष्ट आख्या देने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी संवाददाता से विद्वान अधिवक्ता राज शुक्ला ने बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि नाबालिगों को हथकड़ी लगाकर या हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर पेश करना गैरकानूनी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ नाबालिगों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकता है, न कि एसडीएम कोर्ट या अन्य किसी बोर्ड में। सवाल ये उठता है कि जब एसडीएम कोर्ट का इस मामले में कोई विधिक अधिकार क्षेत्र नहीं था तो आखिर नाबालिगों को स्वीकार क्यों किया गया? क्या ये न्यायालय की जवाबदेही के कटघरे में खड़ा नहीं करता है? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि एसडीएम कोर्ट की भी भूमिका पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता राज शुक्ला की जुबानी। 2025 की है थाना बंडा जिला शाहजहांपुर में, जहां पर 3 किशोर अपचारियों को बंडा पुलिस ने करीब 4 घंटे हिरासत में रखा, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद हथकड़ी पहनाकर वर्दी में एसडीएम पवाया के सामने पेश किया। जब मेरे द्वारा धारा 94 जेजे बोर्ड अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो उसमें पता चला कि वो दोनों किशोर अपचारी थे और जो कि कक्षा 8 के छात्र थे। बंडा पुलिस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और उन्होंने आयु के संबंध में जब उसके पिता थाने में मार्कशीट लेके गए तो उसका भी शांति भंग में चालान कर दिया। इससे पहले भी खुटार थाने के दरोगा जी आनंद दमौरिया जी ने भी एक किशोर अपचारी का रिमांड लेने के लिए मुंशी कोर्ट गए थे, उन्हें भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर से मेरा निवेदन है कि इस संबंध में, इस घटना के संबंध में आख्या आप लें और उनको नियम व कानून की जानकारी दें। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।